हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नया संडे, एक नई सफ़र। दोस्तों एपिसोड नंबर 16 में आप सबका स्वागत है। एंड बिग सॉरी दैट लास्ट वीक में नहीं आ पाया, कुछ रीजंस की वजह से मैं बिजी था, बट आई विल कवर अप दिस वीक। तो इस वीक का टॉपिक है, जो टाइटल से आपने देखा है, वो 20,000 किलोमीटर्स ऑफ मेमोरीज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये टॉपिक मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जो 20,000 किलोमीटर्स कवर अप करेगी, और ये एक रोड ट्रिप होगी। ये रोड ट्रिप एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग होती है। इसका मतलब ये, या तो आप कोई व्हीकल से या बाइक से या बस से, कोई भी तरीके से आप रोड पर ट्रैवल करो और जगह कवर अप करते जाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला, तो प्लीज़ अंत तक देखिएगा। एंड दोस्तों, वीडियो के बारे में आगे बताने के पहले, बढ़ने के पहले, मैं आपको एक वीकली कोरोना अपडेट जो देता था वो दे रहा हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीक से जिस वीक हम लोग मिले थे, उस वीक से इस वीक पे जब हम मिल रहे हैं, तब इंडिया के केसेस आर रीचिंग, मतलब वर्ल्ड के स्टेज पे हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। एज यू कैन सी द ग्राफ इन द पिक्चर, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो दोस्तों, प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगर आप घर पे रहोगे, सेफ रहोगे, तो आपकी फैमिली भी बचेगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये 20,000 किलोमीटर रोड ट्रिप है क्या। ये एक रोड ट्रिप है जो एक इंडियन पीपल ने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बस ट्रिप होने वाला है। ये कवर अप करेगा 18 कंट्रीज ऑल ओवर, 18 कंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड विल एंड अप इन लंदन। सोचिए दोस्तों, इंडिया से लंदन आप बस में जाओगे। 18 कंट्रीज़ में मैं आपको सब कंट्रीज़ के बारे में तो नहीं बताऊंगा, बट दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अगर पसंद आए वीडियो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है। आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रिप के बारे में जानने के पहले मैं खाली एक छोटा सा आपको अपडेट दे दूं कि ये लोग जिन्होंने ये कंपनी फॉर्म की थी, इनको रोड ट्रिप्स का बहुत शौक था। ये 2010 में फर्स्ट ट्रिप किया था इंडिया से लंदन से। इन लोगों ने फॉर्च्यूनर में किया था। इनको इतना मज़ा आया कि इन्होंने सोचा जो एक्सपीरियंस हमने किया है वो सबको कराएं। तो उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टूर 18 कंट्रीज़ कवर अप करेगा। ये टूर एक 70 डेज़ का टूर है। इसमें इंक्लूडेड होगा एक बस टूर होगा, जिसमें बस में 20 सीट्स होंगे, खाली 20 सीट्स, वो भी बिजनेस क्लास। दैट वुड बी अ लग्जरियस बस विद एन एयर कंडीशन बस, राइट। इसमें आपकी वीज़ाज़ के चार्जेस इंक्लूडेड है, आपके हॉप ऑन कंट्रीज़ के चार्जेस इंक्लूडेड है, जो कंट्रीज़ में आप रहने वाले वहाँ के स्टेज इंक्लूडेड, मील इंक्लूड्स इंडियन फूड, ये इंक्लूडेड रहेगा इसमें। ऐसा नहीं कि आप यही कंपनी से जाओ, आप अपना भी प्लान कर सकते हो ये टूर। तो दोस्तों, ये टूर कहाँ कहाँ जाने वाला है, ये टूर 4 लेग्स में डिवाइडेड होने वाला है। फर्स्ट लेग 1, लेग 2, लेग 3 एंड लेग 4। लेग 4 विल बी यूके, लेग 1 विल बी साउथ ईस्ट एशिया, लेग 2 विल बी चाइना, लेग 3 विल बी रशिया एंड यूरोप, एंड लेग 4 विल बी द यूके। आप यूके से ऑप्ट कर सकते हो कि आप फ्लाइट पकड़ के वापस इंडिया आना चाहो, या तो आप रुक के उधर वापस वही बस से आ सकते हो। उसके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा हो सकते हैं, वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। बट ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा मुझे आपको है ना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि आप अगर प्लान कर रहे हो तो फटाफट ये सब चीज़ें प्लान करो। तो जैसे कि आप ये मैप में देख रहे हो, ये होगा इंडिया से लेके लंदन तक का टूर। इसमें कंट्रीज़ लाइक म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, रशिया, यूरोप में पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फिर कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब कवर अप होंगे। तो दोस्तों, मैं छोटा बिट्स एंड पीसेस ये सब कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा आपको। ये सब कंट्रीज़ के जो रूट पे जाने वाले, वो रूट पे आप क्या क्या देख सकते हो वो बताऊंगा। एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा उस जगह के बारे में। शुरू करते हैं इंडिया से। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको दिल्ली पहुँचना पड़ेगा। अब दिल्ली गए हो तो एक दिन पहले चले जाओ, तो उधर बहुत ही फेमस चांदनी चौक है, फिर इंडिया गेट है, फिर आपके पास कुतुब मीनार है। वहाँ दिल्ली इज़ फेमस फॉर इट्स फूड, मॉन्यूमेंट्स एंड द मुगल कल्चर इट हैज़। ठीक है। अब बस में बैठते ही बस का पहला स्टॉप होता है ना म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार के बारे में एक ऐसी जगह, एक छोटी सी कंट्री, बहुत प्यारी सी कंट्री, जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है। एंड यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं। ये फेमस है अपने टेम्पल्स के लिए, अपने पगोडास के लिए।
एंड दोस्तों अपने नेचर के लिए यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है। एक पहला टेम्पल है बांगा टेम्पल। ये एक टेम्पल एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। जैसे कि आप फोटोज़ में देख रहे हो, ये हाफ गोल्ड से बना पड़ा है। यहाँ पे ये था कि ये टेम्पल 540 AD में बना था। इसके लिए यहाँ पे 10,000 टाइप्स ऑफ टेम्पल थे, बट वो डिस्ट्रक्शन डिमोलराइजेशन हो के चेंजेस हो गए। दूसरी चीज़, ये टूर पे पड़ेगा अगर आप म्यांमार में रुके और आपको लेना ऑप्ट करना है तो दूसरी चीज़ आपको पड़ेगा, एक है याकुन सर्कुलर ट्रेन। आपने है ना दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारी लग्जरियस ट्रेन, सेमी लग्जरियस ट्रेन देखा होगा, बट ये एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग है। याकुन ट्रेन एक ऐसा ट्रेन है जो म्यांमार के विलेजेस के थ्रू जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप होंगे और जितने विलेजेस क्रॉस करेगा ना दोस्तों, उतने ही लैंडस्केप बदलेगा वो। तो एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस होगा जो आप मिस नहीं कर सकते। हमने हमने म्यांमार 2 दिन 3 दिन रुक के अब म्यांमार से हम जा रहे हैं थाईलैंड। जब हम थाईलैंड पहुंचे, और थाईलैंड के बारे में बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है इंडियंस को स्पेशली, थाईलैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? वो पार्टी, वो नाइट लाइफ, वो क्लबिंग, वो बीचेस, वो समुद्र, स्कूबा डाइविंग है। बट थाईलैंड हैज़ अ ब्राइटर साइड ऑफ कल्चर ऑल्सो। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, एंड हम बैंकॉक पे रुकेंगे 3 दिन। तो अब बैंकॉक में पहली चीज़ है, आप बैंकॉक में वट फो देख सकते हैं, जो एक 40 फीट का गोल्ड का बुद्धा टेम्पल है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पीसफुल है। अगर आप उधर बैंकॉक में मतलब 3 दिन रुक रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि वहाँ से 140 किलोमीटर दूर पटाया है, आप जा सकते हो। पटाया इज़ लाइक द मिनी गोवा ऑफ थाईलैंड। आप ज़रूर जाइएगा उधर भी, अगर आपके पास टाइम और आपका आपका पैसा परमिट करता है तो, है ना। और थाईलैंड में चीज़ें, विंग्स ऑफ क्राफ्ट म्यूज़ियम है जो बहुत ही फेमस है। तो इस बीच में हमने साउथ ईस्ट एशिया में 6 दिन बिता लिए। आप तो लेग 1 जो था वो 7 दिन के लिए था। 7 दिन में आपने इंडिया से म्यांमार गया, म्यांमार में 3 दिन रुके, इंडिया से म्यांमार 1 दिन में पहुँचे, और फिर म्यांमार से थाईलैंड गए और थाईलैंड में 3 दिन रुके। ऐसे 7 दिन कवर अप हो गए। अब हम बढ़ते हैं लेग 2 के ओर। लेग 2 में खाली एक ही कंट्री है यहाँ पे इनके पास, जो है चाइना। चाइना में इतनी बड़ी कंट्री होने के कारण चाइना में ये 22 दिन रुकेगा। अब चाइना में 22 दिन रुका है तो कितनी सारी जगह कवर करेगा वो सब तो नहीं बता सकूंगा, बट जो टूर में मेजर अट्रैक्शंस आने वाले वो बताऊंगा आपको। तो ये सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ी मेजर अट्रैक्शन आएगी आपके, वो गेट वे ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में मैंने आपको पहले ही वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में बताया, बट एक बार फिर एक जिस्ट दे देता हूँ। इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन मेड वॉल। इट टुक अबाउट 11,000 ईयर्स टू कंप्लीट इट। यहाँ पे कम से कम 22,000 लोगों ने मैन्युअली ये वॉल बनाया है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ही अच्छी जगह देखने के लिए। उसके बाद आप ये टूर में जब आप हॉप ऑन हॉप ऑफ करोगे, मतलब आप बस में रहोगे और ट्रैवल करोगे, फिर एक शहर में रुकोगे, तो आपको है ना रास्ते भर में एक पांडा रिजर्व आएगा। पांडा एक बहुत ही क्यूट जानवर होता है। ये स्पेशली फेमस है फीमेल्स में, इनको बहुत अच्छा लगता है। टेडी बेयर की तरह होता है, बहुत ही स्लो, बहुत ही लेज़ी, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आप एक पांडा रिजर्व भी देख सकते हो। फिर आप जाओगे तो काराकुल लेक आएगा। इसकी ये खासियत है, आपको ये रोडवे पे मिलेगा और ये लेक वुड बी 3,500 मीटर्स अबाउट द सी लेवल, एंड ये है ना सराउंडेड विथ 3 हाईएस्ट पीक्स इन चाइना होगा। यहाँ का बहुत फेमस चीज़ होगा, एक है ना जब आप जाओगे तब जिंगफैंग में रुकोगे। जिंगफैंग पे एक नॉर्थ मार्केट है, वो बहुत ही फेमस होगा। ये फूड्स के लिए बहुत फेमस है, हैंडक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है। फिर आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलेगा। आप जा रहे हो तो आपको ये एक्सप्लोर और इन्जॉय कर लेना चाहिए। वहाँ का लोकलाइज चीज़, वहाँ के लोकल्स मार्केट। सबसे बड़ी चीज़ चाइना में एक चीज़ लास्ट होगी आपकी रोड ट्रिप में देखना है, मगाओ केव्स। मगाओ केव्स ऐसे एशियंट केव्स हैं जो करीबन नहीं तो भी 500 बुद्धा स्टैचूज बने पड़े हैं उसमें, और ये केव करीबन नहीं तो भी 1000 से 1200 साल पुराने हैं। ये माउंटेन से ढके पड़े हैं। चाइना की एक खासियत है कि उसके बहुत सारे लैंडस्केप माउंटेन से ढके पड़े हैं और वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स जगह है। तो है ना सेलेक्ट 2 में ये सब जगह आपको देखने मिलेगी। अभी टेंटेटिव पूरा लिस्ट आया नहीं है, एक बार आएगा तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा इस पर और आपको टोटली अपडेट करूंगा। तो दोस्तों लेग 1 में हमने साउथ ईस्ट एशिया कवर किया, लेग 2 में हमने चाइना कवर अप किया।
अब हम लेग 3 में जाएंगे। लेग 3 में आएगा रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मतलब यूएसएसआर कंट्रीज़, जो पहले यूएसएसआर कंट्रीज़ थी ना वो सब आएंगे, और कुछ यूरोप के पार्ट आएंगे। ये एक बहुत ये सबसे फेवरेट पार्ट है मेरे इस ट्रिप का। ये इतना पिक्चरस पार्ट है, इतना ट्रेंडिंग पार्ट है ना कि मतलब आप खुश हो जाओगे। तो दोस्तों हम चालू करते हैं कज़ाकिस्तान से। कज़ाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो सपनों में आपने देखी होगी, जैसे कि आप फोटोज़ में देख रहे हो। एक बहुत ही पिक्चरस जगह, बहुत माउंटेन से कवर्ड अप जगह। कज़ाकिस्तान इज़ ओनली द प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे इंसानों से ज़्यादा घोड़े हैं। इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉर्सेज इन द वर्ल्ड। बोलते हैं कि एक छोटे से छोटे घर में भी एक आदमी के पास गाड़ी नहीं होगी पर घोड़ा ज़रूर होगा उनके पास। तो दे ओके, सो कज़ाकिस्तान एक ऐसी जगह है जिसका 70% ऑफ लैंड इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स। इट्स ए लैंडलॉक कंट्री। एंड आप कज़ाकिस्तान पहुंचोगे तो अल अला जॉर्ज, ये एक नेशनल पार्क है बिशाक में, ये आपको जाना चाहिए। इसमें है ना दोस्तों, आपको बहुत सारी अल्पाइन ट्रीज़ मिलेगी और 50-50 साल पुराने ग्लेशियर मिलेंगे। एक बहुत ही पिक्चरस जगह, आपके सोशल नेटवर्क्स के लिए इट्स अ ट्रीट टू गो। ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे कज़ाकिस्तान में क्योंकि छोटी कंट्री, कज़ाकिस्तान से लग के उज़्बेकिस्तान है। अब उज़्बेकिस्तान के बारे में आपको क्या बताऊँ, उज़्बेकिस्तान बताते ही आपको क्या याद आता है बताओ? हाँ दोस्तों, वही उज़्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकेंट, और ताशकेंट की हिस्ट्री इंडिया से इसलिए जुड़ी पड़ी है क्योंकि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का असैसिन उधर हुआ था। अब बोलते हैं उनकी मौत हुई कि असैसिन हुए थे उन लोग, ये एक मिस्ट्री है, बट दैट लेट्स नॉट गो टू दैट। बट इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड एंड बहुत फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए। आप जाओ तो मेट्रो में चले जरूर जाइएगा, वहाँ के मेट्रो स्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुली बने हैं। एंड दोस्तों इन लोग अपने डिज़ाइंस में मार्बल बहुत यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप फोटोज़ में देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। यहाँ पे जाओ तो आप ज़रूर रेगिस्तान समाकंड, ये जो है ना उज़्बेकिस्तान में स्टेशन जाइएगा। दोस्तों आई एम वेरी सॉरी अबाउट माई प्रोनाउंसिएशन, बट दोस्तों बहुत डिफ़िकल्ट नाम्स होते हैं ये सब, और इतना रिसर्च करने के बाद है ना वो प्रोनाउंसिएशन में निकल ही जाता है। तो सॉरी उसके लिए, बट मज़ा लीजिए वीडियो का आप, है ना। तो अब उज़्बेकिस्तान में हो, उज़्बेकिस्तान में रेगिस्तान समरकंड ही जाना चाहिए। समरकंड एक ऐसी एशियन सिटी है समरकंड की, जो एक सेंटर पीस है ऑफ द सिटी, मतलब सेंटर में सिटी की, ताशकेंट के सेंटर में। ये बहुत फेमस है अपने मदरसास के लिए, और शेर मदरसा या शेर मदरसा, दीज आर 3 मदरसास। ये ऐसे बने थे कि आप एक ही जगह से तीनों को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत फेमस चीज़ है, यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत फेमस है और नाइट शो भी बहुत फेमस है। उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान की तरह एक छोटी कंट्री है, तो आपको उधर भी 1 से 2 दिन ही रोका जाएगा। बट अब अगर रुक रहे हो नाइट तो यू शुड एक्सप्लोर, बाहर बस से निकलो और एक्सप्लोर करो जगह। इसी के लिए रोड ट्रिप, और रोड ट्रिप पे मेमोरीज इसके लिए बनी जाती हैं। इतना पक्का सोच लेना कि जब आप 20 किलोमीटर करके आओ तो आपके फ़ोन में मेमोरी कम हो पर आपके गैलरी में फ़ोटोज़ इतने हो ना कि आप आगे के 20 साल है ना फ़ोटोज़ देख देख के ना वो याद करो कि कैसी रोड ट्रिप थी। दोस्तों लेग 3 का सेकंड पार्ट एंड द मेजर पार्ट फॉर 14 डेज यू विल गो टू रशिया। अब हम रशिया पहुंच गए, रशिया के कैपिटल मॉस्को। और रशिया बहुत ही फेमस अपने कल्चर के लिए, अपने वोडका के लिए, अपने ड्रिंक्स के लिए, अपने डांस के लिए एंड अपने चर्चेस के लिए। अब रशिया के बारे में क्या बताऊं आपको, एक वर्ल्ड सुपर पावर है, हर जगह रशिया का नाम आप सुने हो। तो दोस्तों जब आप रशिया जा रहे हो तो ये ट्रिप में आपको है ना आश्कर्तान केल्मलिन, ये एक आश्कर्तान सिटी में है। ये एक ओल्ड आश्कर्तान फोर्ट्रेस है जो अब म्यूज़ियम बन गया है। ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही फेमस कैदियों की जगह थी। यहाँ पे ज़रूर जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ रशिया में आएगी द मदर ऑफ कॉल स्कल्पचर, ये होगी वोल्गोग्राड में, ठीक है। तो ये स्कल्पचर का इतनी इम्पोर्टेंस है इसके लिए क्योंकि ये जब 1867 में बनी थी तो ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू थी उस समय। ये है ना, बोलते हैं कि शहीदों के लिए, अपने मदर एंड के लिए वापस बुलाती है। तो
इसकी एक और ये खासियत है कि इसमें दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्वॉर्ड है एंड ये रशिया की स्ट्रेंथ और डोमिनेशन बताता है। तीसरी जगह और सबसे पिक्चरल जगह और सबसे ट्रेंडिंग जगह है रशिया जाओ और यहाँ ना जाओ, तो वही वैसी बात होती है न्यूयॉर्क जाओ टाइम स्क्वायर ना जाओ। तो अब रशिया जाओ तो मॉस्को जाओ, तो मॉस्को जाके अगर रेड स्क्वायर ना जाओ, तो रेड स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहाँ टॉम क्रूज से लेके शाहरुख खान तक मूवी शूट की है। ये वही जगह है जहाँ पे आपको वो आइकॉनिक चर्च मिलेगा एंड वो सामने जो डेमोलिश हुआ हुआ पूरा कैथेड्रल मिलेगा। यहाँ पे सेंट बेसिल कैथेड्रल होगा, फिर स्टैचू ऑफ हिस्टोरिकल म्यूजियम होगा, GOM शॉपिंग मॉल होगा। ये बहुत सारी फेमस चीज़ें, अगर आप रशिया जा रहे हो और ये ट्रिप पे हो आप, तो ये नहीं मिस कर सकते। दोस्तों आप चालू करोगे सर्बिया से और एंड करोगे मॉस्को में। मॉस्को में एंड किया आपने रशिया का टूर, तब आप लेग 4 पे जाते हो। लेग 4 विल बी यूरोप एंड देन यू विल गो टू UK एंड देन द ट्रिप एंड्स। तो लेग 4 में आपके पास लुथानिया पहला प्लेस है। लुथानिया एक ऐसी जगह है कि यू हैव हर्ड फॉर द बाइबलिक स्टेट्स, मतलब ये जो बाइबल में जो स्लेट्स बने थे उसके लिए बहुत फेमस है। तो आप यूरोप में पहले जाओगे, बहुत सारी जगह जाओगे, हम सारी तो चीज़ें कवर अप नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, पर सबसे इम्पोर्टेंट जगह जाओगे पोलैंड। पोलैंड एक सेंट्रल जगह है, वर्ल्ड एक सेंट्रल प्लेस है यूरोप में, जो World War II के कारण बहुत ही हिस्टोरिकली फेमस है ना। वो फिल्ड विद कैसल्स है, फिल्ड विद ना महल्स हैं एंड हैज़ अ वेरी रिच कल्चर ऑफ एवरीथिंग। तो आप है ना वॉर्सो में उतरोगे। वॉर्सो में सबसे फेमस चीज़ है जो आप विजिट करने की, वो है ओल्ड टाउन ऑफ वॉर्सो। ओल्ड टाउन ऑफ वॉर्सो इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इट इज़ सो फेमस दैट World War II के बुलेट शेल्स एंड World War II के रिमेन्स अभी भी उन लोग ना रखे हैं वैसे के वैसे ही उन लोग ने। तो आप जाओगे तो हिस्ट्री की ना एक पहचान हो जाएगी। पोलैंड में आप ज़्यादा दिन नहीं रुकोगे क्योंकि यूरोप का बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है जो वॉल टू वॉल रहती है। तो आप एक दिन रुक के फिर आप जाओगे चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जाते ही, चेक रिपब्लिक इज़ फेमस फॉर इट्स मैग्निफिसेंट म्यूजियम्स, ब्रिजेस एंड इट इज़ इन द हार्ट ऑफ यूरोप। ये फेमस अपने नेशनल पार्क के लिए और नेचर्स लवर के लिए। आप जा रहे हो तो जैसे कि मैंने आपको बोला था ब्रिजेस के लिए बहुत फेमस है, तो बहुत ही पिक्चर्स भी है चार्ल्सबर्ग प्राग में। तो इसका ये खासियत है कि इट हैज़ 32 यूनिक स्पॉट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ये जो ब्रिज है ना चार्ल्स ब्रिज, ये बहुत सारी यूरोप के मूवीज़ में, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में आई हैं। ये बिल्ड किया था चार्ल्स द फोर्थ ने एंड यहाँ पे एक बोलते हैं कि ये इसमें एक सिक्का डालोगे ना आप, ये पानी में जो चलता है नीचे, उससे आपकी मन्नत भी पूरी होती है। तो एक मन्नत वाली, हम इंडिया में बोलेंगे कि मन्नत वाली ब्रिज है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। फिर आपको दूसरी जगह जाना चाहिए चेक रिपब्लिक, लेसर टाउन पर। तो ये एक ऐसा टाउन है जो अंडरग्राउंड है। ये खाली बाजू में चार्ल्स ब्रिज के, ये एक छोटा सा, जैसा वाराणसी में जाओ तो गलियाँ गलियाँ हैं, वैसा एक छोटी छोटी गलियाँ रहती हैं। बहुत ही पिक्चरस जगह है, आपको एकदम एकदम बनारस की याद आएगी, एकदम बनारस जैसी फील आएगी। और फेमस अपने आर्ट गैलरीज के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए और क्लब्स एंड पब्स के लिए। अब दोस्तों हम एंड पे आ रहे हैं अपने ट्रिप के, तो अब एंड पे जाओगे जर्मनी। जर्मनी का नाम सुनते ही, जर्मनी फेमस अपनी हिस्ट्री के लिए, एडोल्फ हिटलर के लिए, अपने पावर के लिए, अपने कार्स के लिए, अपने नेचर के लिए। जर्मनी जा रहे हो तो फ्रैंकफर्ट में उतरोगे। फ्रैंकफर्ट में बहुत ही फेमस आयरन ब्रिज है जो ओवरलुक करता है छोटे बेन को। अब बिग बेन तो लंदन में, वो बाद में आऊँगा, तो छोटे बेन को ओवरलुक करता है। फिर फ्रैंकफर्ट में आप एक दिन रुक के सीधा डायरेक्टली क्रॉस करोगे आप बेल्जियम में। बेल्जियम में आप सोच के आपको क्या याद आता है बेल्जियम में, बताओ? हाँ, बेल्जियम इज़ फेमस फॉर इज चॉकलेट, ग्लासवेयर। और बेल्जियम जाओ तो एक नॉर्मली एक दिन रुकोगे ना, तो उधर उतर के जितनी चॉकलेट्स ये खा लेना और ले लेना। वहाँ की जो चॉकलेट्स और ग्लासेस होती है बहुत ही पॉपुलर होती है। आप उधर ग्रैंड पैलेस विज़िट कर सकते हैं। ग्रैंड पैलेस एक बहुत ही आइकॉनिक पैलेस है जो सेंटर में है बेल्जियम के। ये अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है और बहुत बड़ी सी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये लोग सब अरेंज करेंगे, कुछ कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स अरेंज करेंगे बस टूर में, कुछ कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं अरेंज होने वाले। अगर नहीं अरेंज होने वाले उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों
इस सफ़र का आखिरी जगह यूके। आप यूके पहुंचोगे 66 डे, मतलब आपको यूके में 4 डेज रहेगा। अब यूके के बारे में आपको क्या बताऊँ, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, और इसकी हिस्ट्री ही इतनी अच्छी है कि इंडिया पे 200 साल थे, तो हम तो इनके साथ हमारी तो हिस्ट्री है ही इनके साथ। आपको रॉयल फील करना है तो बहुत ही रॉयल फील कराएंगे। आपको बकिंगम पैलेस, आपके पास लंदन ब्रिज है, आपके पास चेल्सी जा सकते हो, मैनचेस्टर जा सकते हो, आप बहुत जगह घूम सकते हो। आप जाओगे ये ट्रिप पे तो आप ज़रूर टावर ऑफ लंदन विज़िट कीजिएगा, बिग बेन देखिएगा। एंड अगर आपने मेरे 7 मिस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में देखा होगा तो वहाँ पे मैंने स्टोनेज की बात की थी। जो लोग मैं ट्रैवल थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं उनको ज़रूर पता होगा स्टोनेज क्या है, और जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, स्टोनेज इज़ एन वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, और ये एक ऐसा मिस्टीरियस प्लेस है जो आपको ज़रूर जाओ तो ईस्ट लंदन में विज़िट करना चाहिए। तो दोस्तों ये 5000 साल पुरानी जगह है एंड इससे आपकी ट्रिप ख़त्म होती है। अब दोस्तों ट्रिप तो ख़त्म हो गया, आप यूके पहुंच गए। अब आपके पास ऑप्शन है यूके में 4-5 दिन रुकने का, फिर वहाँ से लंदन हीथ्रो से वो फ्लाइट पकड़ने का और सीधा आने का आपका अपना देश इंडिया। दोस्तों इतना तो पक्का, अगर आप ये ट्रिप कर लिए होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, एक अलग इंसान बनकर, और आओगे वापस एक अलग इंसान बनकर। ट्रैवलिंग की यही एक खासियत होती है कि ट्रैवलिंग आपको एक ऐसा आदमी, समझदार आदमी बना देता है, क्योंकि आप बहुत सारी कल्चर्स देख के आओगे, बहुत सारी चीज़ें देख के आओगे, तो इतना समझदार आदमी बना देता है कि आपको कभी भी किसी चीज़ से भी, कोई भी चीज़ पे भी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी दुनिया देख लोगे कि आपको पता चल जाएगा आप और आपका ईगो इस दुनिया में कितना छोटा है। और दोस्तों ये दुनिया लड़ाई के लिए नहीं है। तो दोस्तों इस बार तो कोई अनटैप प्लेस होगा नहीं, क्योंकि ये ट्रिप ही अनटैप थी आइसलैंड की तरह। तो दोस्तों मुझे तो बहुत दुख होता है, वीडियो शुरू करने में बहुत खुशी होती है और वीडियो एंड करने में बहुत दुख होता है। आपको भी दुख होता होगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और जो नए व्यूवर्स हैं जो मुझे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों जाने के पहले हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का भी रिवाज तुम पूरा कर लें। आपको 1-2 लाइनें सुनाना चाहूँगा जो मैंने लिखी है। प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी लगी शायरी। एंड दोस्तों अगर आपको कोई ऐसी जगह जाना है जिस पे मैं रिसर्च करके आपको संडे को ले जाऊं, तो आप ज़रूर मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं रिसर्च करूंगा, और आपका अगर शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक होगा तो आपको ज़रूर टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों शायरी की 2 लाइनें ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। बिन बादल बरसात नहीं होती, बिना सूरज डूबे रात नहीं होती। बिन बादल बरसात नहीं होती, बिना सूरज डूबे रात नहीं होती। अब तो कुछ ऐसा हाल है हमारे दिल का, अब तो कुछ ऐसा हाल है हमारे दिल का कि आपको देखे बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा ये शायरी कैसी लगी आपको। अगर आपको पसंद आए तो आपको पता है ये वीडियो में क्या करना है, आपको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। और दोस्तों अगला टॉपिक तो इंडिया के बेस्ट सिटी और स्टेट के बारे में होने वाला है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अनटच्ड है। एंड दोस्तों अगला टॉपिक होगा सुंदरबंस और बांग्लादेश के बारे में। तो दोस्तों ये टॉपिक के लिए आप प्लीज़ ट्यून इन करेगा नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत साइनिंग ऑफ। बाय।